Hello everyone. What will be the expected cutoff for BA Foreign Language this time, which is 2022 to 2023 examination, and as well as we will also talk about minimum cutoff for external and internal students for MU BA Foreign Language, and कितने मार्क्स मिलने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा. सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा. वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ओके. एंड अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट आप होते रहेंगे, मतलब हम अपडेट करते रहेंगे. सो लेट्स गो अहेड. सबसे पहले हम अगर BA फॉरेन लैंग्वेज की बात करें तो इट्स वेरी डिमांडेबल मतलब कोर्स, जहाँ पे वंस यू लर्न फॉरेन लैंग्वेज इट ओपन्स द डोर वे फॉर सेवरल करियर ऑप्शन, है ना. एंड इसीलिए स्टूडेंट्स BA ऑनर्स को मतलब ये तो करते ही है अलग से, मतलब फिर भी BA फॉरेन लैंग्वेज करते हैं क्योंकि इसमें जॉब का जो अपॉर्चुनिटी है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है फॉरेन कंट्रीज़ में. आखिर हम क्या बात कर रहे थे, देखिए अगर सबसे पहले हम कट ऑफ से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस बार का पेपर का लेवल क्या था. देखिए हम अगर पेपर को देखेंगे तो इसमें मतलब 70 मार्क्स जो था वो थोड़ी बहुत ठीक ठाक था, एंड 30 मार्क्स जो था वो इनमें से 20 मार्क्स मॉडरेट एंड 10 डिफ़िकल्ट. इन द सेंस हम कह सकते हैं 30 मार्क्स इज़ थोड़ी मतलब टफ. 30 marks is more difficult than the 70 marks as compared to 30 marks. 70 marks मतलब यहाँ पे easy था. इन द सेंस क्या था, आपके मतलब कोई भी स्टूडेंट्स अगर अच्छे से पढ़े हैं मतलब अपनी प्रिपरेशन के टाइम अच्छे कोई सोर्स से अच्छे से प्रिपरेशन किए होंगे तो उनका ज़रूर अच्छा मार्क्स वो इजीली 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं. 55 इन द और 60 प्लस ज़रूर स्कोर कर सकते हैं अगर अच्छे से पढ़े हैं तो, क्योंकि पेपर का लेवल उतना डिफ़िकल्ट नहीं था, मॉडरेट था और इजी भी था, हम कह सकते हैं. ठीक है कि बात आती है स्टूडेंट्स ने कितना मतलब कितना स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया है. इट्स कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द मतलब स्टूडेंट्स, डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट्स कि कितने स्टूडेंट्स ने मतलब स्कोर किया है, कितना अटैम्प्ट किया है. तो हो गया अभी पेपर की बात. अभी हम देखेंगे कुछ मतलब लैंग्वेज के बारे में जिनमें आप लोगों का एडमिशन होता है. जैसे ये 5 लैंग्वेज है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं: स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज़ एंड रशियन. तो सबसे पहले हम एक एक करके सबका कट ऑफ देखेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम ये भी बता देते हैं, ये जो स्पेनिश में जो कट ऑफ क्लियर होता है ना गाइस, ये इसमें सबसे कम होता है क्योंकि इसमें सीट बहुत लिमिटेड है. एज वेल एज वो आपके जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे मतलब कट ऑफ सबसे ज़्यादा जहाँ पे वेटिंग क्लियर होता है, ये होता है चाइनीज़ एंड रशियन. ये दोनों पे बहुत ज़्यादा वेटिंग क्लियर होता है. ठीक है. लेकिन इन तीनों में इतना ज़्यादा नहीं होता. सबसे ज़्यादा तो सबसे कम होता है स्पेनिश में. इसके बाद फ्रेंच, जर्मन, मतलब तीनों बहुत डिमांडेबल है और इसमें बहुत कम वेटिंग क्लियर होती है. खैर हम क्या बात कर रहे थे, देखिए अगर कोई भी स्टूडेंट्स स्पेनिश में मतलब अगर 14 स्पेनिश में अगर लेना है तो वो अगर 49 से लेके 52 प्लस अगर स्कोर कर रहे हैं तो इनको सीट मिलने का चांस है. ठीक है. एंड अब बारी आती है फ्रेंच की. अगर फ्रेंच में 47 टू 53 प्लस इनमें अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपके लिए चांस बनता है. देन आते हैं जर्मन में भी 47 से लेके हम कह सकते हैं 53 प्लस, इन द सेंस 54 55 अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो आपके लिए ये भी बनता है. एंड देन अगर चाइनीज़ का देखा जाए तो 45 टू 51. ठीक है. अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो आपके लिए ये भी बनता है. तो अब हो गया ये चारों का, है ना. अब रह गया हमारा रशियन का कितना है, 40 से लेके अगर आप कितना 46 स्कोर कर रहे हैं तो आपका मतलब ये मिलने का चांस है. ओके. एंड ये किन स्टूडेंट्स के लिए है, इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए. अगर इंटरनल हो के आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो आपके लिए ये सब्जेक्ट मिल जाएगा, सॉरी ये मतलब लैंग्वेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा.
मतलब हम ये एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, इधर उधर थोड़ी बहुत हो सकती है, 1-2 मार्क्स की कमी बेशी हो सकती है, लेकिन अगर इतना हम एक्सपेक्टेड कह पा रहे कि मतलब अगर इतना कर पाएंगे तो होना तो ज़रूरी है, ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अब हो गया इंटरनल की बात है ना, लेकिन अगर OBC इनमें से देखा जाए तो उनका 1.5 मार्क की इधर डिफरेंस रहती है। ठीक है, 1.5 मार्क की या फिर 2 मार्क्स की उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स हो इंटरनल हो के अगर इतना स्कोर कर रहे हैं तो आपके लिए ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए देखिए, एक्सटर्नल स्टूडेंट्स की अब हम बात कर रहे हैं। अगर स्पेनिश में आप 50 से लेके 59 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आपके लिए इसका पॉसिबिलिटी है। देन फ्रेंच में कितना है, 47 से 53 से लेके आप अगर 53 टू 57 आप स्कोर कर रहे हैं, 57 प्लस, तो आपके लिए इसका भी ठीक है। देन जर्मन में अगर आप 54 से लेके 57 तक स्कोर कर रहे हैं, 57 प्लस। एंड देन चाइनीज़ में 53 से लेके 56 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप मतलब आप हम कह सकते हैं कि इतना अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आपके लिए बनता है। और रशियन की बात रह गई, इसमें अगर आप 43 प्लस 53 54 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा 53 प्लस, तो रशियन इजीली आपके लिए मिल जाएगा एक्सटर्नल में। तो आई होप आपको अभी क्लियर हुआ है। और गाइस सॉरी, अभी आप पीकॉक की आवाज़ सुने हैं, पीकॉक गा रही थी। अच्छा, कि हम क्या बात कर रहे थे, तो जितना हमने बताया है ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो इधर 1-2 मार्क्स की कमी बेशी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि ये एग्जैक्ट है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड, जब भी एक्सपेक्टेड बात किया जाता है तो एग्जैक्ट नहीं होता है, एक्सपेक्टेड रहता है। तो आई होप आपका अभी तो क्लियर हो गया होगा है ना, कि कितना होने से आपका मार्क्स बनता है, आपका एडमिशन बनता है। तो होप आपका सबका एग्ज़ाम क्लियर गया होगा। एंड अगर आपको और कोई भी क्वेरी हो और कोई भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम इस पर भी वीडियो लेके आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप इतना तक आपका क्लियर हो गया होगा है ना। बाय बाय।